भारत वो धरती है जहाँ कभी शिक्षा का दीपक पूरी दुनिया को रात दिखाता था। जहाँ नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने पूरी मानव सभ्यता को रोशनी दी थी। जहाँ शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने का कला हुआ करती थी। लेकिन आज उसी भारत में सरकारी स्कूल जो कभी देश के भविष्य की नींव थे, खंडहरों, बंद इंतजामी और लापरवाही के प्रतीक बन गए हैं। सवाल उठता है, इसकी हालत किसने बिगाड़ी? क्या सिर्फ सिस्टम की गलती है या हम सब भी इसके गुनाहगार हैं? आज़ादी के बाद जिन नेताओं ने इस देश की बागडोर संभाली, उनमें से ज़्यादातर यही सरकारी स्कूल से निकले थे। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब इसी व्यवस्था की देन थे। लेकिन अब वही स्कूल माता-पिता की मजबूरी बन गई है। लोग कहते हैं अगर कोई रास्ता ना बचे तो बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दो। जो कभी गर्व था आज वह शर्म बन चुका है। भारत में आज करीब 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, लेकिन इनमें लाखों ऐसे हैं जहां क्लासरूम नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं, टॉयलेट या तो बंद पड़ा है या बना ही नहीं। और कई जगह पूरा स्कूल सिर्फ एक ही टीचर के भरोसे चल रहा है। सोचिए, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाई नहीं, बस मिड डे मील का इंतजार होता है। सरकार हर साल अरबों रुपये शिक्षा पर खर्च करने का दावा करती है। सिर्फ 2024-25 के बजट में ही 1.12 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। लेकिन ये पैसा बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि स्कूल तक आते आते ये बजट दलालों और ठेकेदारों की जेब में समा जाता है। किताबें, यूनिफॉर्म, मिड डे मील, हर जगह भ्रष्टाचार की दिमक है। और बच्चों तक पहुंचता है बस थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा। यानी शिक्षा के नाम पर देश का सबसे बड़ा धंधा हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे हैं हमारे बच्चे। जैसे जैसे सरकारी स्कूल बर्बाद हुए, वैसे वैसे प्राइवेट स्कूल ने अपने दरवाजे खोल दिए। आज हर गली मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल खड़ा है। स्मार्ट क्लासरूम, अंग्रेजी का वादा और भारी भरकम फीस। माता पिता अपनी आधी कमाई बच्चों की फीस में झोंक देते हैं। कर्ज लेना पड़े, गहने बेचना पड़े, फिर भी कोई सरकारी स्कूल की तरफ देखने को तैयार नहीं। धीरे धीरे सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों की मजबूरी बनकर रह गई है। लेकिन असली संकट है टीचर मैनेजमेंट। कई टीचर महीनों तक स्कूल नहीं आते, कई राजनीतिक कामों में व्यस्त रहते हैं। कहीं कहीं तो एक ही टीचर पर 5-6 क्लासों का बोझ है। अब सोचिए, जो खुद टूट चुका है वो बच्चों का भविष्य कैसे संवारेगा? शिक्षा का अधिकार, सब शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया, सरकार ने बड़े बड़े नारे जरूर दिए, लेकिन हकीकत यह है अधिकतर योजनाएं सिर्फ फाइलों और भाषणों तक सीमित रह गई। आज भारत दो हिस्सों में बंट चुका है। एक, वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से निकलकर आत्मविश्वासी और आधुनिक बनते हैं, और दूसरा वो जो सरकारी स्कूल में निकलकर संघर्ष और असमानता की दीवारों में कैद हो जाते हैं। शिक्षा जो बराबरी का हक थी, आज असमानता की सबसे बड़ी जड़ बन गई है। लेकिन अंधकार पूरी तरह छाया नहीं है। आज भी कई सरकारी टीचर अपने दम पर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्कूलों ने इतनी तरक्की की है कि वो प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहे हैं। यानी बदलाव नामुमकिन नहीं है। तो असली सवाल ये है, क्या हम सरकारी स्कूलों को बचाना चाहते हैं या उन्हें हमेशा के लिए प्राइवेट स्कूलों के बिजनेस के हवाले कर देंगे? क्योंकि याद रखिए, सरकारी स्कूल सिर्फ गरीबों का सहारा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के भविष्य की नींव है। अगर इन्हें नहीं सुधारा गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ ग्राहक बनेगी, नागरिक नहीं। सरकारी स्कूलों का पतन सिर्फ बच्चों का नुकसान नहीं है, ये पूरे भारत के सपनों का पतन है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।